हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ के डिटेल। ये आईपीओ ओपन होने वाली है बहुत जल्दी। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल इसका रिव्यू करते हैं। इसका कौन से कंपनी है, किस तरह का बिजनेस करता है, क्या रेवेन्यू जनरेट किया है प्रीवियस ईयर्स, वो सब चलो इसके वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ इज बुक बिल्डिंग ऑफ 400.60 करोड़। ये 400 करोड़ का लगभग फंड रेजिंग कर रहा है, मार्केट से उठा रहा है। तो इशू इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू, कुछ फ्रेश इशू है जो कि 1.02 करोड़ का शेयर और वो 280 करोड़ रुपीस का अमाउंट होता है। एंड ओएफएस आपका ऑफर फॉर सेल 0.44 करोड़, जो कि आपका 120.60 करोड़ होता है, 0.44 करोड़ शेयर्स होता है और ये 120 करोड़ के आसपास का शेयर वैल्यू है इसका। तो ये जो आईपीओ है ये आपका 7 तारीख को ओपन हो रहा है। 7 अगस्त 2025 को ओपन हो रहा है, क्लोजेस ऑन 11 अगस्त 2025। द अलॉटमेंट ऑफ ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ इज एक्सपेक्टेड टू बी फाइनलाइज्ड ऑन ट्यूसडे 12 अगस्त। जो भी इसमें अप्लाई किया और उसको अगर मिल जाता है तो वो उसका रिजल्ट आपको 12 अगस्त तक आ जाएगा। ऑल टाइम प्लास्टिक विल बी लिस्ट ऑन बीएसई एंड एनएसई, दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग हो रहा है। बीएसई सेक्टर में, एनएसई सेक्टर में, दोनों में एक्सचेंज में ये लिस्टिंग हो रहा है। 14 अगस्त 2025 को इसका जो शेयर्स लिस्टिंग हो जा रहेगा। तो ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ प्राइस बैंड इज सेट टू बी 260 टू 275 पर शेयर। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी 260 या 261 में अप्लाई मत कीजिए, 275 में ही अप्लाई कीजिए। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो 275 में अप्लाई कीजिए, तो आपका मतलब आईपीओ अलॉटमेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आप 275 में अप्लाई करें तो ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो लॉट साइज अपना एप्लीकेशन इज 54, वो 54 रुपीज़ में एक लॉट में आपको 54 रहेगा आपका शेयर्स। द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो 14,040 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक लॉट ले सकते हैं और 54 शेयर्स रहेगा मिनिमम एक लॉट, जिसमें 54 शेयर्स आता है। तो लॉट साइज इन्वेस्टमेंट फॉर एसएनआईएस इज 14 लॉट, जिसका अमाउंट 2,07,900 होता है। बी एन आई का 68 लॉट, जिसका 3,672 शेयर्स रहता है और अमाउंट होता है 10,09,800 रुपये। तो ये जो कंपनी है इसका लीड मैनेजर आपका इंटेंसिव फेसल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो ये इसका काम क्या होता है ना, जो मोस्टली किस तरह से ये आईपीओ को लिस्टिंग करने में मदद करती है शेयर मार्केट में। एंड केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इसका रजिस्टर है, मतलब ऑल डिटेल्स, कितना अलॉटमेंट हुआ, किसको मिला, कितना शेयर किसको अलॉट हुआ है, ये सबका डिटेल आपका केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा रखा जाता है। तो चलो और डिटेल में जाते हैं। इसका जो जैसे कि मैं बताया, आईपीओ ओपन डेट आपका 7 अगस्त 2025, 7 अगस्त 2025 से लेकर 11 अगस्त 2025 तक खुला रहेगा आईपीओ। आप उसके बीच में अप्लाई कर सकते हैं, 7 अगस्त को भी और 11 अगस्त को भी अप्लाई करेंगे। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ पर शेयर आएगा। इशू प्राइस बैंड 262 275 पर शेयर रहेगा। एक लॉट में 54 शेयर्स आपको अलॉट होंगे। और सिलेक्ट टाइप फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल है, आपका फ्रेश कैपिटल भी है एंड ओएफएस भी है। टोटल इशू साइज 1,45,67,380 शेयर्स वो रिलीज होगा एंड कम से कम उसका प्राइस 400.60 करोड़ का प्राइस है, जिसमें से आपका फ्रेश इशू 1,01,81,818 शेयर, जो 280 करोड़ का वैल्यूएशन होता है। और आपका ओएफएस आपका 43,85,562 शेयर, जिसका अमाउंट 120.60 करोड़ होता है। एम्प्लॉय डिस्काउंट आपका 24 रुपये मिलेगा। और इशू टाइप आपका बुक बिल्डिंग आईपीओ, मोस्टली अपना फंड रेजिंग करने के लिए, और लिस्ट हो रहा है दोनों बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ये आपका ये कंपनी लिस्टिंग कर रहा है खुद को। शेयर होल्डिंग प्री इशू 5,53,22,580 shares and shareholding post issue 6,55,4,398 shares है। अब चलते हैं इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो आप ये जो डेट्स है इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपका ओपन हो रहा है 7 अगस्त को, आईपीओ क्लोज हो रहा है 11 अगस्त 2025 को। टेंटेटिव अलॉटमेंट आपको जिसको आईपीओ अलॉटमेंट होगा वो 12 अगस्त को ही रिजल्ट पता चल जाएगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, हाँ, जो अप्लाई किए थे उनका पैसा होल्ड होकर रहा है, लेकिन मतलब आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, उनको पैसा उनके अकाउंट को 13 अगस्त को रिफंड मतलब बैक हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा।
और जिसको अलॉटमेंट मिला है उसका डिमैट अकाउंट को 13 अगस्त 2025 को शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट शेयर मार्केट में ये कंपनी 14 अगस्त 2025 तक ये शेयर मार्केट में आपका लिस्टिंग हो सकता है BSE और NSE में। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट, जो भी यूपीआई मैंडेट के लिए टाइमिंग 5 बजे 11 अगस्त 2025 तक है। उसके बाद होगा तो आपका IPO कैंसिलेशन हो जाएगा। ऑल टाइम प्लास्टिक IPO लॉट साइज कितना है? जो रिटेल इन्वेस्टर है मिनिमम एक लॉट उठाना पड़ेगा, मतलब एक लॉट मतलब 54 शेयर मिलेगा, जिसमें अमाउंट लगभग 14,850 रुपये। मैक्सिमम आपका 13 से रिटेल इन्वेस्टर 13 लॉट उठा सकते हैं, जिसमें आपको 702 शेयर मिलेंगे। 1,93,050 रुपीज़ का। SHNI का मिनिमम लॉट 14 और मैक्सिमम 67 लॉट। BHNI का मिनिमम 68 लॉट उनको उठाना पड़ता है। तो चलो, ऑल टाइम शेयर होल्डिंग प्री इशू 90.88%, पोस्ट इशू के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो चलो इसके बारे में, और प्लास्टिक रिजर्वेशन, अच्छा हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ओनली RSIs, ये आपका होल्डर। चलो इस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आप इसमें इन्वेस्ट करोगे कि नहीं। एस्टैब्लिश इन 1971 में एस्टैब्लिश होता। ऑल टाइम प्लास्टिक लिमिटेड ATPL इज एन इंडियन कंपनी स्पेशलाइजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक हाउसवेयर प्रोडक्ट्स। मोस्टली इसका जो प्रोडक्शन है प्लास्टिक हाउसवेयर प्रोडक्ट्स है। तो कंपनी मेनली मैन्युफैक्चर कंज्यूमरेबल फॉर B2B, बिजनेस टू बिजनेस, व्हाइट लेबल क्लाइंट्स। फाइल मतलब वो B2C नहीं है, B2B का बिजनेस है। मतलब जब भी लॉट उठाएगा, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में वो काम करता है। फाइल ऑल्सो ऑफरिंग प्रोडक्ट अंडर देयर प्रोप्राइटरी ब्रांड, ऑल टाइम ब्रांड प्रोडक्ट्स फॉर B2C। मतलब ये दोनों में ही काम कर रहा है, B2B में भी काम कर रहा है, B2BC में भी काम कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। कहीं पे अगर धंधा कम हो चुका है तो दूसरा जगह से वो मेकअप हो जाता है। आज 8 मार्च 2025, March 31st, 2025, the company had 1,848 stock keeping unit SKUs, इसका 1,848 SKU across 8 categories। Pre-time kitchen tools for preparing cooking ingredient, अच्छा कंटेनर्स, फूड स्टोरेज कंटेनर्स है, ऑर्गेनाइजिंग मिसलेनियस स्टोरेज कंटेनर है, हैंगर्स में काम करता है, मील टाइम किचनवेयर में काम करता है, क्लिनिक टाइम क्लिनिक इक्विपमेंट में भी काम करता है, बाथ टाइम बाथरूम प्रोडक्ट्स में काम कर सकता है, जूनियर आपका यहाँ पे जूनियर चाइल्ड फ्रेंडली टेबल वेयर, मतलब बच्चों के लिए छोटे छोटे जो टेबल्स होते हैं वो भी कटलेरी में काम करता है। मतलब देखा जाए तो ये 360 डिग्री हाउस होल्ड क्रॉकरीज हो जितने भी प्लास्टिक्स यूज होते हैं वो कवर करता है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, क्योंकि ये तो हमेशा चलने वाली प्रोडक्ट है। आजकल तो इसका डिमांड बहुत ही बढ़ रहा है। प्लास्टिक आपका चाहे हैंगर्स हो, कंटेनर हो, आपका किचन टूल्स हो, कुछ भी हो, बाथ टॉप हो, ये सब का डिमांड तो डे बाय डे बहुत इंक्रीज हो रहा है। तो बढ़िया बिजनेस है। तो कंपनी हैव लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद ग्लोबल रिटेलर्स, ना ही इंडिया में बल्कि ग्लोबल रिटेल के साथ भी, इंक्लूडिंग IKEA। आपको पता है कि ये फर्नीचर का सबसे बड़ा मतलब शोरूम बोले तो, फैक्ट्री बोले तो भी बोल सकता है। आस्टा स्टोर्स लिमिटेड ट्रेडिंग as ASTA, ASTA, Michael Stores INC ट्रेडिंग as Michaels एंड टेस्को PLC। मतलब बहुत बड़े बड़े पार्टी इसके कस्टमर्स से, मतलब आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया कंपनी का बिजनेस मॉडल है। इन fiscal financial year आपका 2020 द कंपनी सोल्ड द ऑल टाइम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स टू 22 मॉडर्न ट्रेड रिटेलर्स इंक्लूडिंग स्पेंसर्स रिटेल लिमिटेड। ये जो रिटेल लिमिटेड बहुत वर्ल्ड वाइड इनका बिजनेस प्रेजेंस है। एंड वेल 5 सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, 30 डिस्ट्रीब्यूशन विथ whom they do business directly across 23 states and 6 यूनियन टेरिटरीज। मतलब बहुत ही फैला हुआ इनका बिजनेस, एक ही जगह नहीं बहुत जगह में फैला हुआ है। तो वो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और प्लास्टिक का डिमांड हमेशा रहता है, ठीक है। और मतलब वो वुडन हो, दूसरे मेटल से ये सस्ता पड़ता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो प्रिपरेशन टाइम चॉपिंग बोर्ड्स, स्टेनर, मिक्सिंग बाउल। तो आप देख सकते हैं क्या क्या प्रोडक्ट में ये डील कर रहा है। बाउल्स, मेजरिंग मार्क्स, मेजरिंग कप्स, स्पून्स, किचन क्रिस्पर कंटेनर, स्टोर प्रेस कंटेनर, लॉक एंड सेफ कंटेनर, बेस्टो बॉक्सेस, हैंगर, टीन हैंगर, स्मार्ट हैंगर विथ लूप, डिश ट्रेनर, बीन्स, डस्टबिन, ड्रम्स, इसका बहुत सारा प्रोडक्ट। आज ऑफ March 35 द कंपनी हैज 690 एम्प्लॉई
एंड 1589 पर्सन वर्किंग एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर, मतलब वो कॉन्ट्रैक्चुअल में काम कर उनको ऑर्डर देके काम करवा लेता है। वो बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ है। competitive strength क्या है? Strategical located and integrated manufacturing facility enabling high volume, low cost and high quality plastic consumer product है। मतलब इनका स्ट्रेंथ ये है कि ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं बहुत ही स्ट्रेंथ ड्यूरेबल होता है और ऑलवेज इसका मार्केट में डिमांड भी रहता है। वाइड एंड ग्रो रेंज ऑफ प्लास्टिक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स विथ इन हाउस प्रोडक्ट डिजाइन एंड मोल्ड डिजाइन आइटम्स, मतलब मोल्ड में भी काम करता है, मतलब डिफरेंट टाइम में आपको डिफरेंट डिजाइन का मटेरियल चाहिए। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद ग्लोबल रिटेलर्स, ये सबसे बढ़िया बेनिफिट है। इंक्लूडिंग आईकीए, मतलब ये आईकीए का एक सप्लायर है, एस्टा एक बड़ा फर्नीचर इंडस्ट्री है, माइकल्स एंड टेस्को एंड इंडियन रिटेलर के साथ, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड इसका बिजनेस अच्छे से फैला हुआ है। डेमोन्स्ट्रेटेड फोकस ऑन सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंपनी, हम इसका सिर्फ प्रॉफिट में ध्यान देंगे एंड नेटवर्थ में भी ध्यान देंगे, क्या किस हिसाब से बढ़ रहा है कि नहीं। मार्च 2023 में आप देख रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं, 28.27 हुआ था। 2024 को 97 करोड़ का बिजनेस किया था। 2025 में आपका 47 करोड़, एक मिनट, आपका 2024 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 44 करोड़, 23 में 28 करोड़, 24 में 44 करोड़ एंड 25 में 47 करोड़ का बिजनेस किया था। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट ईयर बाय ईयर इसका इंक्रीज भी हो रहा है। और थोड़ा उसी हिसाब से बोरोइंग भी देख लेते हैं। बोरोइंग को देखा जाए तो 2023 में जो बोरोइंग 171 करोड़, 2024 में 142 करोड़ एंड 218 करोड़ 2025। बोरोइंग भी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। तो जो भी हो, आप लोग जब आप इस तरह का बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक बार मार्केट रिसर्च जरूर कीजिए। आप खुद से देखिए कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए किस तरह से ये बिजनेस कर रहा है। आप पूरी तरह से अपने तरफ से रिसर्च करके ही बिजनेस कीजिए और ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू क्यों मार्केट से पैसा उठा रहा है वो भी देख लेते हैं। प्रीपेमेंट और रिपेमेंट ऑफ ऑल और पोर्शन ऑफ द सर्टन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अवेलेबल बाय द कंपनी 143 करोड़ का। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, कुछ इक्विपमेंट खरीदेगा, मशीनरी भी एंड जनरल पर्पस, मतलब ऑफिस बिजनेस एक्सपांड, मतलब कुछ कहीं पे फैक्ट्री लेना हो तो ये सब के लिए भी आप जनरल पर्पस में के लिए बिजनेस के लिए आपका ये मार्केट से पैसा उठा रहा है। तो दोस्तों आप इस आईपीओ में अप्लाई करें कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, लेकिन हाँ अप्लाई करने से पहले खुद से मार्केट रिसर्च कीजिए। आपको सही लगे तो जाकर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।